हो रहा है उसकी तैयारी शुरू हो गई है। ये स्वर्ण पदक का मुकाबला है जिसमें आमने सामने हैं श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च और जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक। मेजबान विश्वविद्यालय ब्लू कॉर्नर पर है जिसकी अगुवाई कर रहे हैं सैयद बाबा, और श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च की अगुवाई कर रहे हैं सुलेमान एन। सुलेमान जो श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च रेड कॉर्नर पर हैं और जैन विश्वविद्यालय के सैयद बाबा आओ यानी ब्लू कॉर्नर पर हैं। अगले 3 मिनट में यह फैसला होगा कि क्या जैन विश्वविद्यालय पदक तालिका में एक और स्वर्ण पदक जीतकर अपनी स्थिति मजबूत करता है या फिर श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के सुलेमान एन यहां कमाल का प्रदर्शन कर अपने विश्वविद्यालय को स्वर्णिम सफलता दिलाते हैं। मुकाबले का आगाज होता हुआ यहां पर अगर हाइट की बात करें तो हाइट के मामले में सुलेमान जो रेड कॉर्नर पर हैं वो 20 लग रहे हैं। दूर से खेलते हुए दोनों ही खिलाड़ी अटैक की राह बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अंक अर्जित किए जाएं शुरू में और एडवांटेज हासिल किया जाए। दूर दूर से खेलने की कोशिश, पूरे ततामी को कवर कर रहे हैं। और यहां पर एक हवाई फायरिंग आती हुई ब्लू कॉर्नर के सैयद बाबा की तरफ से। मेजबान विश्वविद्यालय है, दर्शकों का पूरा समर्थन। मेजबान जैन यूनिवर्सिटी है। कल टीम इवेंट में इन्होंने धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाया था और गोल्ड मेडल हासिल किया था। फिलहाल यहां पर हरकत हुई है ब्लू के फेवर में, जैन यूनिवर्सिटी के फेवर में। सईद बाबा और इनके सामने इनके विपक्षी हैं सुलेमान। थोड़ा हाइट का एडवांटेज है ब्लू के पास, सईद बाबा के पास, लेकिन उसको यूटिलाइज करना भी आना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। और ये इन दोनों में से कोई भी अननेसेसरी अटेम्प्ट नहीं लेगा, बिकॉज इनको मालूम है कि अगर अटेम्प्ट लेंगे, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इनके ओपोनेंट काउंटर अटैक पे पॉइंट्स ले जाएंगे। और ये सोची समझी यहाँ पर योजना, रेफरी इनको बुला के चेतावनी भी दे सकते हैं, बिकॉज इतनी देर तक ये ऐसे नहीं घूम सकते। ये 3 मिनट का राउंड रहता है, इसमें आपको परफॉर्म करना पड़ता है, आपको पॉइंट्स लेने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा रक्षात्मक रवैया रेफरी को मजबूर करेगा आपको चेतावनी देने से। ये फाइनल मुकाबला है, गोल्ड मेडल बाउट है, जैन यूनिवर्सिटी मेजबान है यहाँ पर और सईद बाबा की कोशिश है यहाँ पर कि पॉइंट्स लें। 1-0 की बढ़त इन्होंने ले ली है, अटेम्प्ट नहीं कर रहे। इनके ओपोनेंट जो हैं सुलेमान, वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, काउंटर अटैक की कोशिश है यहाँ पर। एक बार फिर सईद बाबा का प्रयास। संतुलन बनाना भी जरूरी है, जब आप किक करते हैं आपका थोड़ा सा संतुलन यहाँ पर बिगड़ता है और वही देखने को मिला। वार्निंग दी गई है यहाँ पर सैयद बाबा को, ब्लू कॉर्नर पे जो हैं उनको वार्निंग दी गई है। 1.5 मिनट से कम का समय बाकी रह गया है। क्या सुलेमान अटैक करेंगे, क्या सुलेमान इस मुकाबले में वापसी करेंगे? 1-0 की बढ़त कोई बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं है। ये मैच के डाइंग मोमेंट्स में, बाउट के डाइंग मोमेंट्स में भी खत्म हो सकती है, लेकिन निर्णायकों जो कॉर्नर जज हैं उन पर नज़र रखिए। और ऐसा लग रहा है कि वीडियो रेफरल की मांग की गई है यहाँ पर, ब्लू कॉर्नर की तरफ से वीडियो रेफरल मांगा गया है और देखना होगा कि इस रेफरल पर अगर अंक मिल जाता है तो बढ़त दोगुनी तो कम से कम हो ही जाएगी यहाँ पर। ये देखिए, जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि तलवे से चेहरे पर प्रहार किया गया है जो पहले फ्रेम में नजर आया, लेकिन खारिज कर दिया है रिव्यू पैनल ने। एक रिव्यू इनका खराब हो गया और अब सोच समझ के लड़ना होगा। 1-0 का एडवांटेज है इस समय सईद बाबा के पास और ये एडवांटेज मेंटेन रखेंगे, डिफेंसिव होंगे, ऑफेंस करेंगे। इस समय इनके दिमाग में यही चल रहा होगा और कोच की जो हिदायत होगी वो यही होगी कि अपने अंतर को आप मेंटेन रखें, अपने डिफेंस को मेंटेन रखें। और सईद बाबा दूर से लड़ना चाहते हैं, काउंटर अटैक करना चाहते हैं। इनकी योजना बिल्कुल साफ नजर आ रही है। इस बार अटैक हुआ था सुलेमान की तरफ से, क्या पॉइंट मिलेंगे इन्हें? ये करीबी मामला हो सकता है। रेफरी पॉइंट एक बार फिर दोनों को पॉइंट दिए हैं, क्योंकि जी हाँ,
इस स्कोर से कम सईद बाबा को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो डिफरेंस है पॉइंट्स का वो 1 का है। पहले 1-0 था और अब 2-1 हो गया है। ये गोल्ड मेडल बाउट है और निरंतर हरकत हो रही है स्कोर बोर्ड पर। स्प्लिट डिसीजन में 2 अंक मिलते दिख रहे हैं सैयद बाबा के पक्ष में। जी हां, 4-1 की बढ़त हो गई है अब। और यहां पर दबाव बनाते हुए सैयद बाबा, सुलेमान है उनके सामने, और इस बार क्या अंक जड़ने में कामयाब होंगे? वार्निंग, चेतावनी ब्लू कॉर्नर को मिली है और वीडियो रेफरल लिया जा रहा है इस बार रेड कॉर्नर की तरफ से। ये टैक्टिकल भी हो सकता है। जो रेड कॉर्नर के सुलेमान एन हैं उनकी तरफ से ये वीडियो रेफरल है और नजरें रिव्यू पैनल पर टिक जाती हैं। यहां पर अगर अंक मिल जाएगा सुलेमान को तो वापसी हो जाएगी। ये देखिए यहां पर दोनों ही खिलाड़ी पास आए, दूर से राइट फुट से अटैक करने की कोशिश की गई थी, उसके बाद लेफ्ट फुट से भी अटैक किया है। और रीप्लेज देखकर ऐसा लग रहा है कि रेफरल खारिज हो सकता है, लेकिन रेफरल को स्वीकार लिया है, रेफरल को स्वीकारा गया है वहां पर। और इस रेफरल को स्वीकारने का मतलब यह है कि सुलेमान के खाते में अंक, और थोड़ा सा वहां दुविधा की स्थिति रेफरी की तरफ से, गलत दिशा में अंक दिए। 2 अंक अब मिलेगा रेड कॉर्नर को और 4-3 रोमांचक होता जा रहा है मुकाबला। आशीष, 4-3 का स्कोर हो गया है, 1 पॉइंट का डिफरेंस है। और यहाँ पर सईद बाबा की क्या योजना रहेगी? दोनों ही अटैकिंग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। सुलेमान का अटैक था और यहाँ पर तख्ता पलट सकता है अगर ये मुकाबला उनके ओपोनेंट ने अपने नाम किया। अभी भी लीड जो है वो जैन यूनिवर्सिटी के पास है, 4-3 का स्कोर है। वार्निंग दी गई है, 3 अंक शायद ब्लू कॉर्नर को मिल सकता है। 7, जी हां 3 अंक मिला है, 7-3, लेकिन वीडियो रेफरल इस बीच ले लिया है। वीडियो रेफरल की मांग की है रेड कॉर्नर की तरफ से। 3 अंक का फासला क्या रहेगा या फिर बैक टू 4-3 हो जाएगा? 7-3 है अभी स्कोर, लेकिन 4-3 हो जाएगा अगर ये जो रेफरल है रेड कॉर्नर की तरफ से, और तुरंत ही खारिज कर दिया गया। बहुत ज्यादा समय नहीं लिया गया। देखिए यहाँ पर कुछ था ही नहीं रिव्यू पैनल के पास देखने को, बिल्कुल क्लियर कट स्कोरिंग पॉइंट। 7-3 की बढ़त और अब गिरफ्त बना चुकी है जैन विश्वविद्यालय की टीम। 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है और ये अच्छा खासा डिफरेंस है। सईद बाबा अपने आप को बचाते रहे, बीच बीच में थोड़ा अटैक करते रहे, इनको फायदा मिलेगा। मूवमेंट देखिए इनकी, अब ये मैट के चारों तरफ घूमेंगे, लेकिन दिलेरी भी है इनके अंदर, अटैक भी कर रहे हैं और मूवमेंट भी कर रहे हैं। अटैक और डिफेंस का लाजवाब कॉम्बिनेशन यहाँ पर मेजबान टीम के सईद बाबा के द्वारा। और 8-3 का स्कोर, 5 पॉइंट का डिफरेंस। मुझे लगता है कि इस मुकाबले का निर्णय जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। 5 पॉइंट्स और 10 सेकेंड, ये वापसी करना थोड़ा कठिन रहेगा इनके ओपोनेंट के लिए। डाइंग मोमेंट्स में ये बाउट, वार्निंग दी गई है मैच के अंतिम लम्हों में। सेकेंड्स खेल शुरू होते ही ये मुकाबला, ये बाउट समाप्त हो जाएगी। और इसके साथ ही जैन विश्वविद्यालय के सैयद बाबा ने 8-3 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया है -55 kg की स्पर्धा में। और सुलेमान एन, जो श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके खाते में रजत पदक जाएगा। तो स्वर्ण पर एक बार फिर कब्जा जमाया है जैन विश्वविद्यालय ने और पदक तालिका में टॉप पर अपनी पोजीशन और मजबूत कर ली है। और सईद बाबा ने ये बात जाहिर कर दी कि हम जैन यूनिवर्सिटी से हैं, हम आपकी अच्छी खातिरदारी करेंगे, लेकिन मैदान के बाहर, मैदान के अंदर हम बिल्कुल भूल जाएंगे कि आप हमारे मेहमान हैं। और यहाँ